दुनिया में प्रकाश देने वाला सूर्य दिन में ही दिखता है, लेकिन एक पति के लिए रात में भी उदय होने वाला सूर्य इस सिंदूर में दिखाई देता है। चाहे 50,000 की साड़ी पहन लो, लाखों के गहने भी पहन लो, लेकिन औरत की शोभा और आकर्षण सिर्फ उसके सिंदूर में ही होता है। मेरी परछाई भले मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है ना? हाँ? प्रॉमिस। इतना सीरियसली आप क्या सोच रही हैं? ओ, दादाजी आपको यहाँ धरती पर छोड़कर अप्सराओं के साथ नाच कर रहे होंगे। बकवास मत कर। देखो दादी, मैं सीरियसली तुमसे कह रहा हूँ, दादाजी आपको छोड़ के ऊपर चले गए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, मरते दम तक। आदि? हाँ वही तो, जब तक आप जिंदा है मैं ऐसे ही परेशान करूंगा और प्यार भी करूंगा। लव यू दादी। अपने पापा को भेज कर आ गया बेटे। अब भाग्य में जो लिखा है उसे कौन बदल सकता है बेटी, रो मत। आपके पोते जैसा अच्छा इंसान मेरे पति के रूप में मुझे मिला, ये सोचकर रो रही हूँ। इतने अच्छे इंसान मेरी जिंदगी से इतनी जल्दी चले जाएंगे ये नहीं सोचा था। ये मेरा दुर्भाग्य है दादी माँ। उस दिन चुप रहकर उत्सव ना मनाया होता तो आज ऐसे सिर पीटकर रोने की नौबत ही नहीं आती। क्या है? क्या बकवास कर रही हो? उस दिन सांप ने तिलक लगाया था, इसलिए इसका पति जिंदा है ये समझकर पूजा संपन्न करके बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। सांप के तिलक लगाने से इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा पति जिंदा है। ये मैंने उस दिन भी कहा था। शैलजा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? कुछ गलत नहीं कह रही। ताबीज बंधवाने से किसी की भी कुंडली नहीं बदल जाती और सांप के तिलक लगाने से जाने वाले लौट कर नहीं आते। अगर ऐसे सब सही हो जाए तो इस गांव की सारी विधवाएं सुहागन बनने के लिए किसी सांप के बिल के पास या किसी सपेरे के पास जाकर। बुआ जी,
मेरे भैया की मौत का जरा भी दुख नहीं है, और जो लोग दुखी हैं कम से कम उन्हें दिलासा तो दे सकती हैं। इतनी भी समझ नहीं है आप में? ये सच है कि जब सांप पे तिलक लगाया था तब मेरे भैया जिंदा ही थे। कैसी इंसान है आप? आपकी औरत होने पर शर्म आ रही है। छी! सही कहा बेटी तुमने। तुम हो इसलिए तुम हो इसलिए सब सुनकर लेती हो। मैं होता तो एक खींचता और दांत तोड़ देता इसके। ये क्या है? ये मुझ पर क्यों हाथ उठा रहे हैं? हूँ तुझे ही बचाने के लिए कर रहा हूँ, समझ पगली कहीं की। हाँ, सच में मैं ही निष्ठुर हूँ। वैसे भी इस घर में आखिर मेरी सुनता ही कौन है? अच्छा बोलो फिर भी बुरा ही लगता है। बहुत बोल लिया, आप जाओ चलो। हाँ। बेटा भैरवी, उसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। सासू माँ, ये पगली है, इसकी बातों का बुरा मत मानिए आप। चुप हो जा बेटी, भाभी शांत हो जाइए बस। आज उस घर के सभी लोगों को ऐसे रोते हुए देखकर सच कहता हूं मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी वो भैरवी, जो कुछ भी हुआ है उसे भूलने में उसे बहुत समय लगेगा। उसका दुख बहुत बड़ा है। इस वक्त उसे हिम्मत देना बहुत जरूरी है। उन्हें दिलासा देना चाहिए, पर मैं इस वक्त उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मुझे सर झुकाना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में उनके सिर्फ भैया नहीं मरे हैं स्वामी, उनका विश्वास भी पूरी तरह से मर चुका है। वो अपने घर में जिनकी पूजा करते हैं, उस नाग देवता ने उन पर अन्याय किया है, ऐसा उन्हें लग रहा है। श्रद्धा से जिसकी पूजा करते हैं, उसी नाग ने उनके बच्चे को डसकर मार डाला है स्वामी। उनका हमारे नाग देवताओं पर भरोसा, श्रद्धा और भक्ति भी खत्म हो चुकी है स्वामी। शत्रुओं ने चालाकी से विजय प्राप्त कर ली है। विश्वास जब कमजोर हो जाता है तो हिम्मत भी जवाब दे जाती है और इंसान कायर बन जाता है। जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है, उन्हीं के शत्रुओं ने गहरा षड्यंत्र रचकर ये सब कुछ किया है और उस लड़के को जान से मार दिया है। मतलब? जिस नाग ने ईमानदारी से उन लोगों का भरोसा जीता है, उसी नाग के भरोसे को ये लोग शक में बदलना चाहते हैं। वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए हैं। मुझे तो लगता है स्वामी, जिस तरह से नाग देवता से उनका भरोसा उठा है, आप जो कह रहे हैं वही सच है स्वामी। शायद ऐसा हो भी सकता है, पर एक बात तो सच है, उस घर से नाग जातियों का बहुत पवित्र रिश्ता रहा है जो विश्वास पर कायम है। और उसी रिश्ते के लिए कैलाशवासी शिव जी के गले के नाग ने स्वयं आकर उसके माथे पर टीका लगाया था। सही कहा ना? हाँ, आपने सही कहा। तो ये कैसे हो सकता है कि आशीर्वाद देकर सुरक्षा करने वाला नाग उनके साथ इस तरह बुरा करेगा? कल रात मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की किसी ने कोशिश भी नहीं की थी, और ना ही कल रात हमने मंदिर में आने से किसी को रोकने की कोशिश की थी। उसे कहीं और मारकर मंदिर की सीढ़ियों के सामने फेंका गया है ताकि लोगों का शक नाग जाति पर आ जाए।
ये किसने किया है उसका पता लगाना होगा। आखिर कौन कर सकता है ऐसा काम? किसने किया? भविष्य बताऊंगी मैं, भविष्य बताऊंगी। भविष्य बताऊंगी मैं, भविष्य बताऊंगी। जो हुआ है वो बताऊंगी, जो होने वाला है वो भी बताऊंगी, जो सच है मैं वही बताऊंगी। भविष्य बताऊंगी मैं, भविष्य बताऊंगी। तुम्हें जो करना चाहिए अगर वो करोगी तो मुझे जो करना चाहिए मैं वो करूंगी। भविष्य बताऊंगी मैं, भविष्य बताऊंगी। जो हुआ है वो बताऊंगी, जो होने वाला है वो भी बताऊंगी, जो सच है मैं वही बताऊंगी। भविष्य बताऊंगी मैं, भविष्य। ऐसे झूठ बोलकर लोगों को यकीन दिलाना ही तुम्हारा काम है ना? अब कौन सा झूठ बोलने आई हो तुम यहाँ पर? हाँ, मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है बेटी? ये जरूरत नहीं, ये आपकी आदत है। जो आपने मुझसे कहा सब कुछ झूठ था। मैंने क्या कहा था बेटी? सांप के बिल की पूजा करके नाग देवता पर दूध चढ़ाने से मेरी भाभी सुहागन ही रहेगी, ऐसा आपने कहा था। जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया। झोला उठाकर 11 घरों में भिक्षा मांगकर सुब्रमण्य सरस्वामी को नैवेद्य चढ़ाऊंगी तो मेरे भैया का भला हो जाएगा, मेरी इच्छा पूरी होगी, ये आपने कहा था। जैसा आपने कहा वैसा ही किया। क्या भला हुआ? हाँ, मेरे भैया जिंदा रहेंगे और एक दिन घर आ जाएंगे, ऐसा सोचा था, पर वो लाश बनकर मिले। ऐसा सब कुछ हो जाए इसलिए ऐसा करने को कहा था। मेरे भैया क्यों मरे और कैसे मरे बताओ। बताओ मुझे, मेरे भैया कैसे मरे, क्यों मरे, बताओ।
सुख पाने के लिए दुख झेलना ही पड़ता है। फल पाने के लिए परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सच तुम्हारे सामने जरूर आएगा बेटी। अब क्या सामने आएगा? मेरे भैया मर चुके हैं, ये बात सच नहीं है क्या? हमारी आंखों के सामने जिसने अब तक होश नहीं संभाला है, उस छोटे से बच्चे ने अपने पिता की चिता को आग लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। पैसा कमाने के लिए जैसा मन किया, वैसा झूठ बोलकर सामने वालों की उम्मीद जगाकर उनका भरोसा जीतकर धोखा देने के लिए तुम्हारा मन कैसे करता है? तुम्हारे गुस्से और दुख को मैं समझती हूँ बेटी। तुम्हारे मन को शांति मिले, इसीलिए मैं एक अच्छी बात कहने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम्हें अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे बेटी, पहले तुम मेरी बात तो सुन लो। तुम अब कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, मैं नहीं सुनूंगी। तुमने जो कुछ कहा था सब कुछ झूठ था। ये पता होते हुए भी मैं तुम्हारी बात फिर से मान लूं? एक बार धोखा खा चुकी हूँ, बार बार तुम्हारी बात मानकर धोखा नहीं खाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, कुछ समझती नहीं? चलो जाओ यहाँ से। पहले तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम जा रही हो या नहीं? जाने को कहा तो समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुन लो बेटी। जाओ जाओ। ठीक है बेटी, चली जाती हूँ। जाने से पहले तुम सुनो या ना सुनो, मैं एक बात कह के ही जाऊंगी। षष्ठ ग्रह की प्रणाली का समय तुम्हारे लिए खतरे से भरा होगा बेटी। उस समय मुसीबतें तुम्हें अपने घेरे में ले लेंगी, जिससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसलिए डराने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें डराने से मुझे क्या मिलेगा बेटी? हमारी सुरक्षा करने वाली वो माता हमारा भला ही चाहती हैं। वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके बच्चों पर कोई आंच आए। षष्ठ ग्रहों की प्रणाली तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है बेटी। क्या होगा? हाँ, मैं भी मर जाऊंगी क्या? देवता अगर सुन लेंगे तो तथास्तु कह देंगे। अब शगुन बातें मत बोलो बेटी। नुकसान तुम्हें नहीं, तुम्हारे पिताजी को होगा। अपने पिताजी की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। कल से लेकर 3 दिनों तक ध्यान देना होगा वो घर से बाहर कहीं न निकल पाए। ये माता जी की रक्षा है।
इसे अपने पिताजी के हाथों में बांध देना, चाहे कैसा भी खतरा क्यों ना आए। ये ताबीज ही तुम्हारे पिताजी को बचाएगी। ना तो तुम्हारी जरूरत है ना ही इसकी। तुम यहां से जाती हो या फिर नहीं? जाओ। चलो जाओ यहां से, जाओ। मैं तुमसे कह रही हूं कि जाओ यहां से। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ। ये क्या? ये सब सपना था? ऐसा सपना क्यों आया था? भविष्य बताने वाले सपने में? ये ताबीज ही तुम्हारे पिताजी को बचाएगी। मुझे ऐसा सपना क्यों आया था? क्या हो रहा है? श्श, माता ध्यान में बैठी हैं। हेलो। माता ध्यान में है, उनका ध्यान भंग मत करो। हेलो। तुम अपनी पूजा और ध्यान में मग्न होकर अच्छा टाइम पास कर रही हो, पर वेट करती बैठूं, इतना टाइम और पेशेंस नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट क्या करने वाली हो तुम? घायल करना मायने नहीं रखता, पर घाव ठीक होने से पहले ही उस पर वार करना मायने रखता है। मुझे क्या करना है तू मुझे बताएगी? मुझे सिखा रही है क्या? शत्रु को मौत के घाट उतार कर वो जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन नागों पर ही उन्हें संदेह करवा दिया। अब उस परिवार को संभालने और साहस देने वाले उसे किसी तरह मिटाना होगा। माला से एक एक करके मोती निकाल कर फेंकेंगे तो आखिर में बस धागा ही बचेगा ना। उस भैरवी के भरोसे को तो मिटा दिया, उसके साहस को भी अगर मिटा देंगे तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी और तब वो हमारे सामने झुक जाएगी, हमारे वश में आ जाएगी। इसी प्रयत्न में लगी हुई हूँ। मतलब अभी किसी और को टपकाने वाली हो क्या माता? इतने दिनों से जो तुम देखना चाहते थे उसका समय अब आ गया है। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है।
मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। मतलब मेरे सामने जो रुकावट है उसे आप खत्म करने वाली हैं। समझ गया माता, समझ गया। भरी विश्वम्भरी। माँ, माँ, क्या हुआ कृष्णा? मैं भैरवी की शादी करवाना चाहता हूँ माँ। इस पर तुम्हारी क्या राय है माँ? इस वक्त शादी की बात क्यों कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? माँ एकदम सही कह रही है भैया। अभी अभी अपने बेटे का स्वर्गवास हुआ है, फिर भी कृष्णकांत अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, ऐसे सारा गांव सोचेगा। हमें सब पागल समझेंगे भैया। चाहे कोई कुछ भी समझे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर घर में कोई मर जाता है तो घर में साल भर तक लड़के की शादी नहीं करते हैं, पर शास्त्र के मुताबिक कन्यादान करने वाली लड़की की शादी कर सकते हैं। मर चुके लोगों के नाम पर करने वाले दान में कन्यादान भी अच्छा होता है। संस्कारों के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं करने जा रहा हूं। कोई कुछ समझेगा ऐसा सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है। शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी के अभी भैरवी की शादी में जल्दबाजी किस लिए करनी है? जल्दबाजी नहीं, बल्कि अब करने की जरूरत है। जरूरत है ऐसा आपको लग रहा है भैया, पर ऐसी कोई जरूरत हम लोगों में से किसी को भी नहीं लगती। जैसे हालात बन रहे हैं और जो परेशानी आती जा रही हैं, अगर उन्हें तुम समझती हो तो तुम इस तरह की बात कभी नहीं करती। इस कृष्णकांत के घर के सामने खड़े रहने वाले या तो मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं या फिर सर झुकाकर। ऐसे में कोई घर की दीवार फांद कर आ गया, कोई मेरी बेटी का झोला ही छीनने लगा था। हो सकता है कल को भैरवी की जान पर भी खतरा आ जाए। मेरा बेटा पहले ही मर चुका है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। ये सब सोचकर मुझे अब डर लगने लगा है। भैरवी की शादी 25 साल से पहले नहीं हुई तो मेरी बेटी की जान को खतरा है। स्वामी जी ने भी कहा था इसकी शादी जल्दी कर दो। समस्या आने के बाद दुखी होने से तो अच्छा है समय रहते उसे रोकने का कोई उपाय किया जाए, और यही मेरा फैसला है। मैं भैरवी की शादी करना चाहता हूं। तौर तरीके तो तुम जानते ही हो बेटा,
तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि इस वक्त शादी करवाना ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या है माँ? गलत कह रहा है कहने के बजाय। कुछ गलत नहीं कह रहा है ऐसा कह रही हूँ। पति पत्नी जब मिलकर करते हैं तभी कन्यादान का फल मिलता है। भाभी नहीं है इसलिए भैया तो कन्यादान नहीं कर सकते ना। कौशल्या और उसका पति मिलकर कन्यादान करेंगे ऐसा सोचा था, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता। कन्यादान करने वाले ही नहीं रहेंगे तो शादी कैसे करेंगे? सही गलत सोचे बिना जो मन में आया करते चले जाओगे क्या? तुम्हारी सलाह और सुझाव की जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है। गांव में हमारे परिवार की इज्जत करने वाले कई लोग हैं। कन्यादान के लिए अगर कोई नहीं भी आया तो मंदिर में मैं हार पहनवाकर शादी कर दूंगा। या फिर रजिस्टर मैरिज करवा दूंगा। इतना गुस्सा क्यों करते हो भैया? भले आप मुझे अपना नहीं मानते, लेकिन मैं तो यहाँ सबको अपना परिवार ही समझती हूँ ना। आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर कहा था। पता नहीं अब कौन सा हादसा हो जाएगा, पता नहीं सब क्या सोचेंगे, यही मेरा डर है। मेरी बेटी के साथ शादी नहीं हो रही, उसका मुझे कोई गम नहीं है। भैरवी को मैं भतीजी नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती हूँ। उसके प्रति ममता के कारण और कोई आपकी निंदा ना करे इसलिए मैं ऐसी बात कह रही हूँ भैया। अगर आपको मेरे सलाह और सुझाव की जरूरत नहीं है तो अपनी मर्जी के मुताबिक कीजिए। हाँ। वैसे इससे अभी कभी शादी करने के लिए कौन सामने आएगा भैया? ऊपर से ऐसे मातम वाले घर में। तुम्हारे प्यार और ममता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी को पसंद करने वाला और मेरी बेटी को पसंद आने वाला अपने घर के सामने ही है माँ। माँ, मैं भैरवी की शादी अर्जुन से करना चाहता हूँ माँ। कृष्णा, एक बार भैरवी से पूछ लेते तो अच्छा होता। उसकी राय जानना भी जरूरी है ना। माँ, समय बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी मेरी बात से मना नहीं करेगी। अपने भाई के हाथों शादी हो उसकी यही इच्छा थी, इसलिए उसने उस दिन शादी से मना किया था। पर अब तो वो भाई ही नहीं रहा। इस दुख को भैरवी को बुलाना है तो उसकी शादी करना जरूरी है, खासकर भैरवी की जान की खातिर। कल से लेकर 3 दिन तक तुम्हारे पिताजी कहीं बाहर न जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। इस ताबीज को अपने पिताजी के हाथ में बांध देना। हर मुसीबत से ये ताबीज तुम्हारे पिताजी की रक्षा करेगी। ना तो तुम चाहिए ना ये।
झूठ बोलकर लोगों को इस तरह ठगना ही तुम्हारा काम है। दोबारा क्यों झूठ बोलने आई हो यहाँ पर? हाँ? दीदी, यहाँ ये ताबीज पड़ा मिला। झूठ बोलकर लोगों को इस तरह ठगना ही तुम्हारा काम है। दोबारा क्यों झूठ बोलने आई हो यहाँ पर? हाँ? सपने में उनका दिया ताबीज तो यही है। शश ग्रह प्रणाली का समय तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बेटी। क्या होगा? मैं भी मर जाऊंगी क्या? नुकसान तुम्हें नहीं, तुम्हारे पिताजी को होगा। अपने पिताजी की रक्षा अब तुम्हें करनी होगी। कल से लेकर 3 दिनों तक वो घर से बाहर न जा पाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। सपने में मेरा फेंका हुआ ताबीज मिला, मतलब उन्होंने पापा के बारे में जो कहा वो सब सच होगा। मतलब अब पापा के साथ क्या होने वाला है? पापा, 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 पापा। पापा, क्या हुआ बेटी? हम चाहे कितने भी दुखी हों, तुम्हारे भैया को वापस नहीं ला पाएंगे बेटी, इसलिए चुप हो जाओ। चुप हो जाओ बेटी। पापा, अपना हाथ आगे कीजिए। क्यों बेटी? तुम मुझे ताबीज क्यों बांध रही हो? 3 दिन तक आप मुझे बताए बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। मुझे बताए बिना आप घर से भी बाहर नहीं जाएंगे। जाऊंगा तो तुम्हारे भैया की तरह मैं भी मर जाऊंगा क्या? पापा, अरे कृष्णा,
तुम्हें कुछ होना चाहे ये सोचकर ये घबरा रही है। तुम इसे और क्यों डरा रहे हो बेटा? ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। ठीक है? पापा, अभी तो आपने वादा किया, अब अचानक कैसे बाहर जा रहे हैं? बाहर नहीं बेटी, अर्जुन के पास जा रहा हूं।